मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक देखें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। रविवार व्रत की महिमा और पौराणिक कथा। सूर्यदेव को समर्पित दिव्य व्रत कथा। रविवार व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव को जीवन का आधार, तेज ऊर्जा, स्वास्थ्य, मान सम्मान और राजयोग का कारक माना गया है। जिस प्रकार बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार मानव जीवन में आत्मबल, स्वास्थ्य और यश के लिए सूर्य की कृपा अनिवार्य मानी गई है। रविवार व्रत करने से रोग, विशेषकर आँखों, हड्डियों और हृदय के रोग दूर होते हैं। दरिद्रता का और अपमान का नाश होता है। सरकारी कार्यों, नौकरी, मान सम्मान में वृद्धि होती है। कुंडली में सूर्य दोष शांत होता है। इस व्रत की एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे आज हम विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और धर्मपारायण नगर था, सूर्यपुर। यह नगर सूर्यदेव की उपासना के लिए प्रसिद्ध था। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत, निर्मल नदियाँ और स्वर्णिम मंदिर थे। नगर का हर व्यक्ति सूर्यदेव को प्रातः अर्घ देकर ही दिन की शुरुआत करता था। इसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन, बड़ा व्यापार और सुंदर भवन था, परंतु उसका मन अहंकार से भरा हुआ था। वह गरीबों, साधुओं और ब्राह्मणों का अपमान करता और सूर्यदेव को भी केवल नाम मात्र का पूजता था। उसकी पत्नी सुमित्रा इसके बिल्कुल विपरीत थी। धार्मिक, दयालु, सरल और सूर्यदेव की सच्ची भक्त। सेठ के घर में धन तो बहुत था, पर सुख नहीं था, संतान नहीं थी। सेठ हमेशा क्रोध में रहता था। व्यापार में अचानक हानि होने लगी। सेठ का मान सम्मान गिरने लगा। नगर में लोग फुसफुसाने लगे, लगता है सूर्यदेव रूठ गए हैं। सेठ हमेशा गुस्से में ही रहता था। एक दिन सुमित्रा ने यह सब न देख सकी और सूर्य मंदिर में जाकर रो पड़ी। रविवार की सुबह थी। सुमित्रा ने स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए, तांबे के कलश में जल, लाल फूल, रोली और गुड़ रखा। उसने उगते सूर्य को अर्घ देते हुए कहा, हे प्रभाकर, यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मुझे धन नहीं, केवल धर्म, शांति और संतान का सुख दीजिए। उसकी भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उसी रात सुमित्रा को स्वप्न आया। स्वर्णिम रथ पर विराजमान सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बच्चे, यदि तुम रविवार व्रत को करो, विधि विधान से करोगी, सत्य, संयम और सेवा का पालन करोगी, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उन्होंने व्रत की विधि भी बताई। रविवार को सूर्योदय से पहले स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गेहूँ, गुड़, तांबा का दान करें। उस दिन नमक को नहीं खाना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले रविवार से सुमित्रा ने पूरे नियम से व्रत आरंभ किया। वह ब्राह्मणों को भोजन कराती, गरीबों को गुड़, चना देती, सत्य बोलती, अहंकार से दूर रहती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। सेठ का क्रोध कम होने लगा, व्यापार में फिर से लाभ होने लगा और सेठ को समाज में सम्मान मिलने लगा। एक दिन सेठ ने स्वयं कहा, सुमित्रा, घर में पहले जैसी शांति अब क्यों है? सुमित्रा ने सूर्य व्रत की कथा बताई। उन्होंने कहा, मैं सूर्य व्रत की
पूजा करती थी। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भी रविवार व्रत करने लगा और इस प्रकार उसके पास सब कुछ हो गया। कुछ समय बाद सुमित्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में आनंद छा गया। नगर में लोग इस चमत्कार की चर्चा करने लगे। एक और कहानी के हिसाब से एक अहंकारी राजा की कथा। उसी नगर का राजा सूर्य उपासना को तुच्छ समझता था। वह उसके राज्य में अकाल पड़ा, रोग फैलने लगा। जब राजा ने रविवार व्रत किया तब सूर्यदेव प्रसन्न हुए और राज फिर से समृद्ध हो गया। सूर्यदेव कहते हैं, जो मनुष्य रविवार व्रत करता है वह कभी अपमानित नहीं होता है। उसके ऊपर सूर्यदेव की कृपा हमेशा रहती, उसका तेज बढ़ता है, उसकी आत्मा प्रकाशमय होती है। रविवार व्रत की विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, रोली डालकर अर्घ दें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। मंत्र जपें। दिन में एक समय भोजन करें और वो भी बिना नमक के। गुड़, गेहूँ, तांबे का दान करें, कथा सुनें और इस प्रकार अन्य प्रकार से व्रत का फल प्राप्त होता है। रोगों का नाश होता है, सूर्यदेव से शांति मिलती है, संतान का सुख मिलता है, धन सम्मान मिलता है, तेज और आत्मबल प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से रविवार व्रत करता है उसके जीवन से अंधकार दूर होकर प्रकाश फैलता है। यह व्रत केवल शरीर से नहीं, आत्मा को भी सूर्य के समान तेजस्वी बनाता है। सूर्यदेव की जय। सूर्यदेव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।